डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर है, जैसे है 2/5, और इसको हमें चेक करना है क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 2/5 का आंसर आता है 0.4। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं अगर पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं ये फाइनाइट हों या ये रुक जाएं या इनको हम गिन सकते हों, तो फिर ये जो फ्रैक्शन है 2/5 ये रैशनल कहलाता है। तो रैशनल की एक डेफिनेशन आपने समझ ली कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करें, उसके पॉइंट के बाद वाले डिजिट फाइनाइट हों या हम उनको गिन सकते हों, तो उसको रैशनल कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो ऑलरेडी पॉइंट में है, क्वेश्चन 4.567, तो देखें पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो स्टॉप हो रहे हैं, इनको हम गिन सकते हैं, ये फाइनाइट हैं, तो इस वजह से ये भी रैशनल है। तो रैशनल की एक डेफिनेशन कंफर्म आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर पॉइंट के बाद वाले डिजिट फाइनाइट हों या रुक जाएं या उनको हम गिन सकते हों तो वो नंबर रैशनल होता है। अच्छा, एक और टाइप का है जिसमें पॉइंट के बाद नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, 5 6 5 6 5 6 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब इस केस में देखें पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद डिजिट या उनका जो ब्लॉक होता है वो रिपीट हो रहा हो, जैसे देखें 5 6 5 6 5 6 5 6, तो अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हों तब भी रैशनल होता है। तो रैशनल की ये दो बातें आपने याद कर लेनी हैं। कौन कौन सा रैशनल होता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें और उसके आंसर में पॉइंट के बाद जो डिजिट हों वो स्टॉप हो जाएं या फाइनाइट हों या उनको हम गिन सकते हों, तो वो नंबर रैशनल होते हैं। दूसरी बात, वो नंबर भी रैशनल होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन आ जाए, वो नंबर भी रैशनल होते हैं। अब अब चौथा है इर्रेशनल। फिर कौन से नंबर होते हैं? तो बच्चों इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट ना तो स्टॉप हो रहे हों, 5 6 7 8 9 1 0 डॉट डॉट डॉट। एक तो पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो तो स्टॉप भी नहीं हो रहे, मतलब इनफाइनाइट हैं, और दूसरी बात पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो इस किस्म को जो क्वेश्चन होगा उसे हम कहेंगे इर्रेशनल। तो इर्रेशनल और रैशनल की आपको समझ आ चुकी है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट हों या रुक जाएं या हम उनको गिन सकते हों, वो रैशनल होते हैं। जैसा कि देख लें 4.567, तो पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट हैं, तो ये रैशनल हो गया। अच्छा, और अगर पॉइंट के बाद डिजिट बहुत ज़्यादा हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, लेकिन उनमें रिपीटेशन है 5 6 5 6 5 6 5 6, तो अगर पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो जाएंगे तब भी वो रैशनल होंगे, अगर पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप हो जाएंगे तब भी रैशनल होंगे, और अगर पॉइंट के बाद डिजिट इनफाइनाइट होंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे तो उस केस में इरेशनल होंगे। और पांचवा और आखिरी कॉन्सेप्ट जो है वो है स्क्वायर रूट के हवाले से। अगर ये नंबर है 36 का स्क्वायर रूट, जो 36 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी आसानी से मिल जाता है, तो वो है 6। तो ऐसे वो तमाम नंबर जिनका रूट हम लें और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी उनका स्क्वायर रूट बनता हो, तो वो सारे के सारे नंबर रैशनल होंगे। और अगर कोई ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट लें और उसका आंसर पॉइंट में आ जाए, 2 पॉइंट समथिंग, तो ऐसे तमाम नंबर इर्रेशनल होंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका। हाँ तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हम रैशनल और इरेशनल अभी सीख चुके हैं कि रैशनल वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट हों या रिपीट हो रहे हों, और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट ना हो रहे हों। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है
353535, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट देखें रिपीट हो रहे हैं 353535, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें 0.6 के ऊपर है बार, तो 0.6 बार का मतलब है जो 6 के ऊपर बार है ये बार बार आएगा, यानी 0.6666 अप टू सो ऑन। तो देखें इस क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं 66666666। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हों तो वो क्या कहलाता है जी, रैशनल। तो ये भी रैशनल है। अच्छा, अब इसमें देखें 2.236067, तो देखें पॉइंट के बाद एक तो ये डिजिट स्टॉप ही नहीं हो रहे, फाइनाइट इनफाइनाइट हैं। दूसरी बात, इनमें कोई रिपीटेशन है 236067, तो ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। तो इस किस्म का जो क्वेश्चन होता है वो क्या कहलाता है, इररेशनल। तो ये इररेशनल हो गया। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर रूट में जो आंसर आता है, जैसे ये √7 है, तो इसका आंसर जो आता है वो पॉइंट में आता है समथिंग। तो इसका आंसर जो है √7 का जो आंसर है वो है 2.6457 अप टू सो ऑन। तो देखें √7 में जो पॉइंट आ गया है, तो रूट में अगर पॉइंट आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इररेशनल। इसी तरह ई है। अच्छा, ई की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है जो आपको वैसे याद रहनी चाहिए। ई की वैल्यू होती है 2.718281 अप टू सो ऑन। तो देखें पॉइंट के बाद जो इसके डिजिट हैं क्या वो स्टॉप हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या इनमें कोई रिपीटेशन है, नहीं है। तो जिसमें रिपीटेशन भी ना हो और वो स्टॉप भी ना हो रहे हों तो उनको हम क्या कहते हैं, इररेशनल। इसी तरह पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि इनमें अप टू सो ऑन है। दूसरी बात ये देखनी होती है, क्या पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी बार बार दोहराए जा रहे हैं, वो भी नहीं दोहराए जा रहे। तो इस वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो ये भी इररेशनल है। उसके बाद है 5 + √11। तो देखिए 5 + √11 को जब हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 8.316624 अप टू सो ऑन। तो देखें इसमें भी फिर वही पॉइंट के बाद हमने देखना होता है, डिजिट स्टॉप हो रहे हैं, नहीं हो रहे, स्टॉप भी नहीं हो रहे, और क्या डिजिट रिपीट हो रहे हैं, नहीं रिपीट हो रहे। रिपीट का मतलब ये है, जैसे ये 3 है तो ये सारे 3 होता, या 3 1 है तो 3 1 3 1 3 1 3 1 होता, या 3 1 6 है तो 3 1 6 3 1 6 इस तरह रिपीट हो, तभी वो रैशनल होता है। तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है फिलहाल, तो अभी के लिए ये क्या हो चुका है, इररेशनल। अच्छा, इसी तरह फिर है √3 + √13। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, तो इसका आंसर आता है 5.337602 अप टू सो ऑन। तो अब आप बताएं, क्या पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो फाइनाइट हैं, नहीं है, वो तो इनफाइनाइट हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्या पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये देखें 33 है, 33 है, क्या आगे 33 है, नहीं है। तो इस तरह नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इररेशनल। उसके बाद है 15/4 है। तो जब 15 को 4 से, क्योंकि हमने इसको रैशनल और इरेशनल चेक करना है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकालेंगे। 15 को 4 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 3.75। देखें बच्चों, अब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, ये तो स्टॉप हो रहे हैं, इनको हम गिन भी सकते हैं। तो ऐसे वो तमाम नंबर जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप हो रहे हों या हम उनको गिन सकते हों, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल। इसी तरह आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसमें 2 - √2 मल्टीप्लाई 2 + √2। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें हम फर्स्ट नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा,
उसके बाद प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 2 और 4 माइनस ये रूट से ये 2 कट जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये एक रैशनल नंबर है। लें जी, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर पूछना है और ये भी बताना है कि आप कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है और अच्छा सा कमेंट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।